साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन कैंडिडेट्स ने जो पात्रता परीक्षा में 50 और 60% क्वालिफाई मार्क्स थे, 50% जो थे वो EWS SC ST OBC के लिए थे और जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स थे। कई कैंडिडेट ये मार्क्स जो हैं अर्जित नहीं कर पाए, तो कोर्ट में गए कि साहब जो हैं ये क्वालिफाई मार्क्स जो हैं 40% और 50% कर दिए जाए, क्योंकि चयन परीक्षा में जो क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं वो 40% 50% रखे गए हैं, तो क्यों ना पात्रता परीक्षा में इतने ही जो है 40% 50% क्वालिफाई मार्क्स रखे जाए और हमको जो है एग्ज़ाम देने दिया जाए। तो साहब कोर्ट ने जो उनके फेवर में फैसला दिया कि इनको जो है अभी आवेदन करने दिया जाए। उस कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग कभी से चल ही रही थी वो जो कोर्ट की फैसले की कॉपी कि इनको जो है एग्ज़ाम में बैठने के लिए रियायत दी जाती है। उसी के संदर्भ में उनके लिए जो आवेदन ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं उसी की लिंक ओपन हो गई है साहब आज। मतलब क्या सोच रहे थे कि कैसे फॉर्म डालेंगे, क्या होगा, कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा। साहब उनका कुछ ना कुछ तो हुआ है और मेरा ये मानना है कि नुकसान कुछ नहीं है। हाई स्कूल टीचर्स सिलेक्शन टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म कोर्ट केसेस वालों के लिए स्पेशल है साहब। ये कोर्ट केसेस वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशल उनसे आवेदन करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर ये है कि क्या साहब जो कोर्ट में नहीं गए उनसे आवेदन नहीं करवाएंगे, तो साहब अभी उनसे आवेदन नहीं करवा रहे हैं। जो कोर्ट में जा गए हैं, कोर्ट केस की जिनके पास कापी है उन्हीं को जो है इसके लिए आवेदन भरने के लिए पात्रता रहेगी। हम सोचते रहते हैं कि साहब सभी के साथ होना चाहिए न्याय, बिल्कुल होना चाहिए सबके साथ न्याय, लेकिन कई प्रक्रियाएं होती है वहाँ पर जो है जो कोर्ट में चले जाते हैं उनको न्याय मिल जाता है, जो कोर्ट में नहीं जाते हैं उनको न्याय नहीं भी मिलता है। ये होता आ रहा है। मतलब इसलिए ये कह सकते हैं कि आपको जो है कभी भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि साहब भरोसे में बैठे रहे और सारी घटनाएं घटित होती जाए और हम जो है कुछ नहीं कर पाए। दो दो केसेस तो मैं आपको सुनाता हूँ और ये रियल केसेस हैं। पिछली बार जब 2018 का एग्ज़ाम निकला था उस टाइम पर अलाइड सब्जेक्ट वाले जो थे, मतलब जो भी एडवांस सब्जेक्ट रहते जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में बहुत सारे अप्लाइड सब्जेक्ट रहते थे, तो उस टाइम पर जो ये कहा गया था कि एलाइड सब्जेक्ट वाले आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एलाइड सब्जेक्ट वालों ने भी आवेदन कर दिए साहब। पात्रता परीक्षा पास कर ली। पात्रता और चयन परीक्षा एक ही होती थी। अब उन्होंने एग्ज़ाम दे दी साहब। एग्ज़ाम टाइम पे तो कुछ कंप्यूटर को तो कुछ मालूम नहीं है कि ये एलाइड सब्जेक्ट का है कि नॉन एलाइड सब्जेक्ट का है साहब। उसके बाद में ये हुआ कि पात्रता परीक्षा पास कर ली। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया साहब। वो सब लोग मेरिट में आ रहे, बहुत सारे अच्छे नंबर भी लाए। वो मेरिट में आ रहे हैं तो उनके जब पात्रता परीक्षा हो रही थी उस टाइम पर जो है जब वेरिफिकेशन हो रहा था उस टाइम पर उनको जो बाहर कर दिया गया। ढेर सारे कैंडिडेट उस टाइम पे अलाइड सब्जेक्ट वाले को बाहर कर दिया गया। इधर वेरिफिकेशन हो गया, फर्स्ट काउंसलिंग भी हो गई। फर्स्ट काउंसलिंग में जिन लोगों के लगना था वो लोग जॉब में भी लग गए साहब। अब सेकंड काउंसलिंग बाकी थी अभी, और अलाइड सब्जेक्ट वालों ने कोर्ट में लगा रखा था, तो कोर्ट का डिसीजन आया। सेकंड काउंसलिंग में जो है अलाइड सब्जेक्ट वाले सभी लोग लग गए। तो क्या यहाँ पर उन लोगों की गलती है जो कोर्ट में नहीं गए? कोर्ट में जाना चाहिए। वो कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है उनको जो है ज्वाइनिंग भी मिली और अभी नौकरी भी कर रहे बहुत सारे। एक वाकया साहब मेरे खुद के घर का है। मेरे फादर जो हैं रिटायर्ड टीचर हैं और हमारे क्या है खेती बाड़ी अच्छी थी, तो पापा को जो है खेती बाड़ी करने का शौक़ था। तो उस टाइम पे होता क्या था कि एक ज़माना था उस टाइम पे 11th बोर्ड हुआ करती थी, 9th और 11th बोर्ड हुआ करती थी। बहुत समय पहले की बात है। तो 11th जब बोर्ड रहती थी और 11th में जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न जब पास हो जाते थे उनको डायरेक्ट जो है जॉब मिल जाती थी। तो 11th जो है पापा ने जो है फर्स्ट क्लास पास करी थी, तो उनका जो है इसमें जो है सहायक शिक्षक पर जो है उनकी पोस्टिंग हो गई। सहायक शिक्षक प्राइमरी टीचर सहायक शिक्षक के उस पोस्ट पर उनकी पोस्टिंग हो गई साहब। उस टाइम में पोस्टिंग होने से पहले गवर्नमेंट करवाती थी बीटीआई नाम से था, जो आजकल जो कहते हैं D.Ed, ठीक है, उसको पहले कहा जाता था बीटीआई कहा जाता था। तो D.Ed जो 2 साल का रहता था वो गवर्नमेंट करवाती थी। मतलब पहले आपको 2 साल ट्रेन होना है, उसके बाद में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो हुआ था क्या कि फर्स्ट ईयर तो पापा जो है रेगुलर गए, D.Ed गए और एग्ज़ाम दी, क्वालिफाई हो गए, पास हो गए। सेकंड ईयर जब था, D.Ed सेकंड ईयर जब था, तो उस टाइम पे पापा जो है खेती बाड़ी में लग गए और कॉलेज जो D.Ed कॉलेज था वो गए नहीं। तो एब्सेंट ज़्यादा थी और एब्सेंट ज़्यादा होने के कारण उनको जो है एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया। एग्ज़ाम में बैठने के लिए मना कर दिया गया साहब कि आप जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे।
ऐसा ऑर्डर हो गया था साहब। हुआ क्या फिर, जब आपके पास कोई रास्ते नहीं हो तो कहाँ पर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। पापा कोर्ट में गए, कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि इस कैंडिडेट को जो है एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। पापा एग्ज़ाम में बैठे, रिजल्ट घोषित करो ना करो, आप जो है इसको जो है एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। तो साहब रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, एग्ज़ाम में बैठने दिया गया। उसके बाद में जस्ट वापस जो है, और एग्ज़ाम तो दे ही रखी थी, अब नौकरी से निकाल नहीं सकते, नौकरी से निकाल नहीं सकते तो विदाउट इंक्रीमेंट के इनको जो है अभी पोस्टिंग दी जाए। बाद में जब कोर्ट का वापस जो भी आगे डिसीजन आएगा उसमें देखा जाएगा। डीएड का रिजल्ट तो इधर डीएड का रिजल्ट रुका हुआ है, इधर इनको पोस्टिंग दे दी विदाउट इंक्रीमेंट के। कई सालों से इंक्रीमेंट नहीं लगा, वापस कोर्ट में गए, और इस दरमियान वापस एक दूसरा जो है कुछ बीच में गवर्नमेंट वापस ऐसे पत्राचार पाठ्यक्रम से डीएड करवा रही थी, तो वो भी डीएड कर ली, एक बार और डीएड कर लिया, तो वो भी डीएड हो गई थी। और उसको आधार मानते हुए ये साहब रिजल्ट कभी घोषित हुआ ही नहीं डीएड सेकंड ईयर का, और अगली बार एक और डीएड कर ली, और उस डीएड के आधार पर उनके सारे इंक्रीमेंट लग गए, अच्छे से नौकरी करी, रिटायर हो गए। नौकरी किस आधार पर करी, कोर्ट केस के आधार पर, पूरी नौकरी हो गई साहब। तो कई चीज़ें होती है जहाँ पर जो है कोर्ट केसेस के आधार पर जो है नौकरियाँ मिल जाती है, और कोर्ट में जो डिसीजन होते हैं वो लोग कहते रहते हैं कि साहब हमने क्या बिगाड़ा था। तो साहब जाना था आपको कोर्ट में। अब पापा जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा, कोर्ट में चले गए, एग्ज़ाम में बैठने दिया गया। नहीं जाते तो वहीं पे स्टॉप हो जाती जॉब, रुक जाती जॉब। तो ये चीज़ें होती है। तो अब यहाँ पर जो कैंडिडेट जो हैं कोर्ट में गए हैं उनको भैया उनके लिए स्पेशल लिंक खोल दी गई कि ऑनलाइन फॉर्म हाई स्कूल टीचर्स सिलेक्शन टेस्ट के लिए, इसकी जो एग्ज़ाम ओनली फॉर कोर्ट केसेस वालों के लिए। हर कोई एंट्री नहीं करना है भैया हमारा भी 40 से इतने नंबर है, देखा जाएगा, अभी निर्णय आया नहीं है। और नुकसान क्या है साहब इसमें जो है, आपने अगर कोर्ट केस लगा के अगर आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए तो नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ नहीं है, आपकी तैयारी हो रही है साहब। कुछ लोग जो है फ़ायदा नुकसान देखने लगते हैं, दूसरे की तरफ के वो होगा तब देखा जाएगा, सबका साथ में होगा। ये सारी चीज़ें जो होती है, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और नुकसान कुछ भी नहीं है। मेरा इसमें कोई ये नहीं है इस वीडियो का उद्देश्य कि मुझे पैसा कमाना है। मुझे इस मामले में कि कोर्ट केस कैसे करना है, कैसे फ़ीस लेते हैं, कौन क्या कर रहा है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई मुझे कमेंट्स नहीं करे। मुझे तो ये था कि मेरे जो अनुभव थे शायद इसके आधार पर आपको कुछ मोटिवेशन मिले, और आवेदन करना चाहिए बस। मैं कोई वकील नहीं हूँ कि मुझे आपसे फ़ीस लेनी है कि साहब जो आप मुझे इतनी फ़ीस जमा करवाइए, आपके लिए भी हम कोर्ट केस लगाएंगे और आपको भी एग्ज़ाम दिलवा देंगे। वो हमारा उद्देश्य नहीं है, और ना इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है। हमारे पास सिर्फ इतनी सूचना है कि साहब जो है ये जो है ऑनलाइन आवेदन चालू हो गए कोर्ट केसेस के बारे में। तो कोर्ट केसेस के बारे में किस टाइप के केसेस होते हैं इसके बारे में मैंने आपको 2 केसेस बताए, और कोर्ट हमेशा कैंडिडेट के फेवर में ही जाता है। अब साहब अच्छे से आप जो है एग्ज़ाम दे दी, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आउट करना ही पड़ेगा। अच्छे नंबर लाए रहे तो आपको जो है ये होगा ही सही, नियुक्ति भी दी जाएगी, ये तो चलेगा, अलग से नियुक्ति दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा कि भाई उसके बाद रिजल्ट भी आउट करना पड़ेगा, अच्छे नंबर है तो सारी चीज़ें होगी मेरे हिसाब से। तो देख लीजिए, आपको जो है एग्ज़ाम जो है अगस्त से चालू हो जाएगी, और प्रिपरेशन भी कीजिए अच्छे से मन लगा कर। आप भविष्य की चिंता न करें। फ्यूचर तो फ्यूचर जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, अप्रत्याशित होता है। कल क्या घटना घटित होगी अपने को भी मालूम नहीं है साहब कि कल क्या होगा साहब। मतलब नेचर में भी इतने चेंजेस आते जा रहे हैं, देख रहे होंगे आप, प्रकृति में कितनी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। कभी बीच में जो कोरोना आ गया था साहब, सारी चीज़ें उलट गई थी, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो नहीं रही थी। अभी आने वाले टाइम में जाने क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएंगे, कैसे एजुकेशन होगी, क्या होगा, तो बहुत सारे कुछ जो चेंज जो होते रहेंगे। तो मेरा यही है कि साहब जो है, जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं कोर्ट केस के आधार पर ज़रूर आवेदन करें और प्रिपरेशन ज़रूर करें। नुकसान कुछ नहीं है, पैसा तो फिर कमाते रहेंगे, पर ये आपके मन में मलाल नहीं रहेगा कि यार काश मैं भी कोर्ट केस लगा देता और मैं भी एग्ज़ाम दे देता। तो ये नहीं रहता, क्योंकि मैंने देखा है एलाइड सब्जेक्ट वाला एक मेरा दोस्त लगा है, और वो कोर्ट केस के आधार पर ही लगा। मेरे फादर साहब कोर्ट केस के आधार पर ही उन्होंने नौकरी करी। तो करिए तैयारी अच्छे से और दीजिए एग्ज़ाम। चलिए साथियों, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।